हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का फुल टेस्ट लेकर के आया हूं। यानी कि आपके यूपीएसआई में 40 क्वेश्चंस आना है, तो 40 ही क्वेश्चंस का मैं टेस्ट लेकर के आया हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने कि चांदी का सिक्का टका किसने चलाया था, जल्दी बताइए। देखो, अगर हम बात करें चांदी के सिक्के की जिसको टका कहा, तो ये जो सिक्का है किसने चलाया था, तो ये इल्तुतमिश ने चलाया था। चांदी का टका और तांबे का जीतल, दोनों ही ये जो सिक्के हैं ये इल्तुतमिश ने ही चलाए थे। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी, जल्दी बताइए। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी, तो आपका जो सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, गुरु रामदास। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या है सर, करेक्ट हो जाएगा। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था, तो आपका सही आंसर हो जाएगा चंपारण। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। भारत की संविधान सभा की प्रारूपी समिति के अध्यक्ष कौन थे, जल्दी बताइए सर। भारत की संविधान सभा की प्रारूपी समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कौन सा आर्टिकल है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आर्टिकल नंबर 14। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है, जल्दी बताइए। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्रतिनिधियों का। संसद में जो है वो जनता द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं उनको ही भेजा जाता है। तो भारत में जो लोकतंत्र की व्यवस्था है वो प्रतिनिधियों की है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है, जल्दी बताओ। तो भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है, महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटेंगे, और जो कि संसद में लाई जाती है। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। हालांकि यहाँ पर डी लिखा हुआ है, तो आप इसको तीसरा ऑप्शन यानी कि सी कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों, अगर आप हिंदी को बिल्कुल टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं, वो भी फ्री में और क्वालिटी कंटेंट के साथ, और ऐसे क्वेश्चंस जो एक्चुअल में आपको यूपीएसआई के एग्जाम में देखने को मिले, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मेरी बात को विश्वास बिल्कुल नहीं मानिए। एक बार क्लास में आइए, जो कि मैं अकेडमी पर लेता हूं। विस्मयादि बोधक अवयव आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूं। अगर आपको ये टॉपिक आता है तो ये देखने आओ कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूं, और अगर आपको ये टॉपिक नहीं आता है बिल्कुल भी, तो आप सीखने आओ कि एक्चुअल में आपको ये टॉपिक आता है या आ भी रहा है मेरे से या नहीं। तो एक बार मेरे कहने से अनअकैडमी पर जरूर से आप इसकी क्लास लीजिएगा, विस्मयादि बोधक अवयव की, जो कि कल सुबह 11 बजे होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप पहली बार अनअकैडमी की ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं तो आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगी। अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी। किसी भी तरीके की आपको प्रॉब्लम है अनअकैडमी की ऐप को चलाने में, एक्सेस करने में, या मेरी क्लास तक पहुंचने में, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिएगा, तो मैं आपको पर्सनली बता दूंगा कि आपको किस तरीके से मेरी क्लास तक पहुंचना है। हालांकि डिस्क्रिप्शन में लिंक तो मैं आपको दे ही दे रहा हूं। ठीक है, चलिए सर। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कल मेरी दो क्लास हैं, एक तो 11 बजे और दोपहर के 1 बजे। दोनों ही क्लास का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। 11 बजे वाली अगर आप क्लास में आ जाओगे, तो दोपहर की 1 बजे वाली क्लास में आप खुद वेट करोगे कि जल्दी से 1 बज जाए, मैं दूसरी क्लास ले लूँ। ठीक है। और उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी की आगामी परीक्षाएं उनसे संबंधित सभी कोर्स अनअकैडमी अपने प्लस प्लेटफॉर्म पर चला रही है। चाहे यूपीएसआई हुआ, यूपी लेखपाल हुआ, या यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का कोर्स हुआ। ये जो आपका कोर्स है यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का 10 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है। 4 मंथ का टारगेटेड बैच है, जो कि 30 जुलाई को खत्म भी हो जाएगा, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट आपको अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर आपको पढ़ाते हुए मिलेंगे। अगर आप इस कोर्स में इनरोल करना चाहते हैं तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इस उस लिंक से आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। और रेफरल कोड की जगह अपने चैनल का नाम इंडियन स्टडी अप्लाई कीजिएगा, तो 10% का डिस्काउंट भी प्राप्त हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या में सदस्य उपस्थित होने चाहिए,
पॉलिटी के क्वेश्चंस आपको अधिकतर मिलेंगे। बोल तो रहा हूँ, बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। बस साथ चाहिए तो आपके 500 लाइक का, और कुछ नहीं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? कुल सदस्य का 10वां भाग, यानी कि 1/10 गणपूर्ति कोरम होता है। ब्राह्मण के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइंस के 4 क्वेश्चंस आएंगे। तो ब्राह्मण के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कॉस्मोलॉजी, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत में लगभग आधे हिस्से से होकर गुजरती है? एक ही रेखा है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? कर्क रेखा। और कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। वो राज्य कौन कौन से हैं? कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना, देखता हूँ किसको याद है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पर देखने को मिलेगी? मेघालय। मेघालय के अंदर अगर आपसे पूछे तो मानसिन राम, ठीक है, पहले चेरापूंजी था लेकिन अब मानसिन राम ने रिकॉर्ड तोड़ दिया चेरापूंजी का। दोनों ही मेघालय में है। भारत में कर्मचारियों हेतु महंगाई भत्ता तय करने का आधार क्या है? जल्दी बताओ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। आवाज की माप का मात्रक क्या है? आवाज की जो माप होती है उसका मात्रक क्या है सर? तो आपका सही आंसर हो जाएगा डेसिबल, पहला ऑप्शन करेक्ट। जब बर्फ पानी के ऊपर तैरती है तब इसका फिल इन द ब्लैंक्स हिस्सा पानी के बाहर रहता है। कितना हिस्सा पानी के बाहर रहता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर सी, 0.1 हिस्सा। अब क्या करता है एग्जामिनर, इस तरीके से आपको कंफ्यूज कर दिया। आपने 1/10वां भाग पढ़ा होगा। अब देखो 0.1 का दशमलव हटाओ तो नीचे क्या बढ़ जाएगी? 0 बढ़ जाएगी। तो क्या हो गया? 1/10 ही तो हो गया। तो इसका 1/10 भाग जो है पानी के बाहर रहता है। एग्जामिनर ने आपको मैन्युपुलेट कर दिया था, तो आपको मैन्युपुलेट नहीं होना है, आपको समझदारी से क्वेश्चंस का आंसर देना है। प्रोटॉन का द्रव्यमान किसके द्रव्यमान के बराबर होता है? तो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है ये इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर में होता है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर, ठीक है, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। तो भैया यहाँ पर प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है ये न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के समान होता है, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के नहीं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो 9.1 में चला जाता है, ये द्रव्यमान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27, दोनों का यही होता है। इलेक्ट्रॉन का तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो थोड़ा माफ़ कीजिएगा। कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो देखो कवकों के अध्ययन को कहते हैं माइकोलॉजी। क्या कहते हैं सर? माइकोलॉजी। कवक के साथ होता है आपका सहवाल, सहवाल के अध्ययन को कहते हैं हम फाइकोलॉजी। दोनों ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, दूसरा नहीं तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। हालांकि बोल सही रहा था, टिक गलत जगह लगा दिया, लेकिन बोल मैं सही रहा हूँ। कवों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लोरोफिल में क्या होता है बताओ? सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्लोरोफिल में क्या होता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। दशमलव संख्या 101 को द्विपद पद्धति में परिवर्तित करना है। तो आपका देखो सही आंसर बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है मैं आपको समझाना पड़ेगा सारी चीज़ें, तब जाके आपको समझ में आएंगी। फिलहाल आप डायरेक्टली जान लीजिए, याद भी नहीं कीजिएगा इस क्वेश्चंस को, क्योंकि जब मैं ये टॉपिक करवाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी? जल्दी बताइए। तो इकोलॉजी शब्द की जो रचना है ये अर्नेस्ट हैकल ने की थी। किसने सर? अर्नेस्ट हैकल ने, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस राज्य में दंपा टाइगर रिजर्व स्थित है? जल्दी बताओ। दंपा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये मिजोरम में स्थित है सर, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। एक जिले में सामान्य प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? जल्दी बताओ। एक जिले में सामान्य प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? तो सही आंसर हो जाएगा जिला अधिकारी, ठीक है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? जल्दी बताइए सर। जैसा आपका एग्जाम आना है यूपीएसआई का वैसे ही क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? तो 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ, पहला ऑप्शन करेक्ट। अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? जल्दी बताओ। अन्वेषण के दौरान नार्को टेस्ट का बिल्कुल प्रयोग किया जाता है, ब्रेन मैपिंग टेस्ट बिल्कुल किया जाता है, पॉलीग्राफ टेस्ट, इन सभी का ही प्रयोग करते हैं हम। चरकुला प्रमुख लोक नृत्य किस क्षेत्र का? जल्दी बताइए सर। चरकुला लोक नृत्य किस क्षेत्र का? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्रजभूमि क्षेत्र का, दूसरा ऑप्शन करेक्ट सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम बताओ। यानी कि सबसे छोटा जो जिला है पहले वो, फिर उसके बाद फिर उसके बाद फिर सबसे बड़ा। जल्दी बताओ, आरोही क्रम छोटे से बड़ा होता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 65 का? तो देखो सबसे छोटा है आपका गौतम बुद्ध नगर, फिर है बाराबंकी, फिर मिर्जापुर, फिर सोनभद्र। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल
करेक्ट होगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 24 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने या किसी अन्य व्यक्ति को गलत तरीके से हानि पहुंचाने के इरादे से कुछ भी करता है तो उसे किस इरादे से यह करना कहा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 66। जल्दी बताओ। अनुमोदन के, संज्ञान के, बेईमानी के या कलह के? तो देखो, ये बेईमानी की तरह कहलाएगा आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। भारतीय दंड संहिता की धारा 375 और 376 का विषय क्या है? जल्दी बताइए। भारतीय दंड संहिता की धारा 375 और 376 का विषय क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बलात्कार सहित दूसरे यौन अपराध, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, यदि कोई लोक सेवक अधिसूचित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से संबंधित अपने कर्तव्य की उपेक्षा करता है तो उसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 4 के तहत कितनी अवधि के लिए दंडित किया जा सकता है? जल्दी बताइए, कितनी अवधि के लिए? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? 12 महीने के लिए, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। ये जो है आपका यातायात का जो प्रतीक है, इसका अर्थ क्या है? जल्दी बताइए। इस यातायात प्रतीक का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 69। तो इस यातायात प्रतीक का अर्थ है रुकिए, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने, सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारत का कोई भी नागरिक फिल इन द ब्लैंक से जानकारी का अनुरोध कर सकता है, किससे? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा लोक प्राधिकरण से जानकारी का अनुरोध कर सकता है, पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, कि किसी जनहित याचिका मामले में न्यायालय द्वारा किसी समिति की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? चलिए, पहला कथन है आपका पहला कथन है आपका कि न्यायालय मामले के लिए एक समिति अथवा आयुक्त को नियुक्त कर सकता है ताकि वह उस मामले की छानबीन करे और रिपोर्ट जमा करे। ये आपका पहला कथन है, ठीक है। दूसरा कथन है आपका कि समिति तथा आयुक्त को ये अधिकार भी दिया जा सकता है कि वह शिकायतों का संज्ञान ले और उन्हें जनहित में निपटाए। बिल्कुल ठीक, दोनों ही जो है वो आपके बिल्कुल अपनी जगह ठीक है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। ए और बी दोनों जो कथन दिए हुए हैं बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा साहनी निर्णय के रूप में बहुचर्चित जनहित याचिका मामले को ऐतिहासिक माना जाता है, क्योंकि इस मामले में क्या हुआ था? 4 ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। तो देख लीजिए, 2 ऑप्शंस ये दिख रहे होंगे और बाकी के 2 ऑप्शंस ये दिख रहे होंगे। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 72 है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका कि अदालतों ने सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के औचित्य और जरूरत को स्वीकार किया। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुसार सिविल सेवकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? पी और क्यू के रूप में आपको 2 कथन दिए हुए हैं। पहला कथन आपके सामने है कि अनुच्छेद 311 अखिल भारतीय सिविल सेवा शाखाओं की स्थापना के संबंध में वर्णन करता है। बिल्कुल करता है सर, तो पहला तो ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि संविधान का अनुच्छेद 312 उन्हें राजनीतिक रूप से प्रेरित या प्रतिहिंसाशील कार्रवाई से बचाता है। बिल्कुल ठीक है, ये दोनों ही आपके जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हैं। अच्छा, ये जो था आपका लास्ट क्वेश्चन था, मैंने ध्यान भी नहीं दिया। चलिए, मैंने बता दिया तो बता दिया, लेकिन मैंने लास्ट में मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछा। क्वेश्चंस क्या पूछा? कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो उस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो दोस्तों, ये था आपका जीके का टेस्ट। जैसा कि आपके यूपीएसआई में आना है उसी हिसाब से मैं आपको टेस्ट लेकर के आ रहा हूँ। तो वीडियो आपको कैसा लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। साथ ही साथ आप वीडियो को सपोर्ट दिखाइए, क्योंकि डेली बेसिस पे मैं आपको यूपीएसआई की तैयारी बिल्कुल अच्छे तरीके से करवा रहा हूँ। तो दोस्तों, फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।